वेलकम फ्रेंड्स। बीएड एंट्रेंस में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यू, क्या आप इन्हें हल कर पाएंगे? कोशिश करके देखिए। टीचिंग एग्जाम्स के ऐसे सवाल जो हर साल रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य अच्छा विचार नहीं है। ए, समन्वय और सहभागिता में सुधार करना। बी, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। सी, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। डी, सीखने में कठिनाइयों को दूर करना। उत्तर है बी, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन। समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य है सहयोग, विचारों का आदान प्रदान और समस्या के विभिन्न पहलुओं को समझना होता है। तो अगर उद्देश्य केवल काम और जिम्मेदारी बांटना होगा तो समूह कार्य उतना प्रभावी नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यवसाय या वोकेशन का चयन डैश पर निर्भर करता है। ए, प्रवेश की आसानी। बी, व्यवसाय से प्राप्त आय। सी, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। डी, विद्यालय में पढ़े गए विषय। उत्तर है सी, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल। ये सब प्रश्न आए हुए हैं पिछले परीक्षाओं में, 2019-20 के ये प्रश्न। यदि किसी भी व्यक्ति के लिए सही व्यवसाय वही होता है जिसमें उसकी रुचि हो, इंटरेस्ट हो, कौशल हो, स्किल्स हो। इससे वो अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और संतुष्टि भी प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, पीढ़ी अंतर, इसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, से तात्पर्य है। ए, किशोरों के प्रति वयस्कों का दृष्टिकोण। बी, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर। सी, किशोरों की समस्याएं। डी, किशोरों में बढ़ती जागरूकता। उत्तर है बी, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर। जनरेशन गैप का अर्थ है कि अलग अलग पीढ़ियों के लोगों के विचारों, मूल्यों और दृष्टिकोण में अंतर। प्रश्न संख्या 4, शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों प्रस्तुत करना चाहिए। ए, छात्रों में मूल्य नहीं होते। बी, छात्र सामान्यतः शिक्षकों की नकल करते हैं। शिक्षक वयस्क होता है। डी, शिक्षक पिता तुल्य होता है। उत्तर है बी, छात्र सामान्यतः शिक्षकों की नकल करते हैं। छात्र अपने शिक्षकों के व्यवहार और व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और अक्सर उनकी नकल करते हैं, इसलिए शिक्षकों को आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षकों को छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ए, सामान्य। बी, पिता जैसा। सी, मित्र जैसा। डी, नेता जैसा। सही उत्तर है मित्र जैसा। एक अच्छा शिक्षक छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। इससे छात्रों में विश्वास बढ़ता है और वे खुलकर सीखने में भाग लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, वो लोग पिता तुल्य लिख देते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न है, किशोर यंग एडोलेसेंट्स